राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन राधे मोहन चैनल में। देखिए, श्रावण माह चल रहा है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत ही सुंदर समय है। इस समय जब हम भोले बाबा की पूजा करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आप लड्डू गोपाल जी को भी सेवा देते हैं। तो देखिए, हमारे घर सेवा लेने के लिए बड़े ठाकुर जी आए हैं और ये संध्या पूजन का हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सावन में किस प्रकार से हम अपने ठाकुर जी को शयन कराते हैं, श्रावण में ठाकुर जी की सेवा में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और किस प्रकार की सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उसका यही वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कृपया आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, संध्या पूजन के समय हमने ठाकुर जी को इस तरह से पुष्प समर्पित किए हैं। आजकल प्रचंड गर्मी के बाद जब मौसम बदलता है, हर तरफ बूंदाबांदी हो रही होती है, बरसात का मौसम होता है, इस समय जो वायु होती है उसमें थोड़ी सी नमी होती है, तो एक महक उसकी अच्छी और सुगंधित करने के लिए ठाकुर जी को पुष्प अवश्य चढ़ाएं। देखिए, हमने यहाँ पे सभी के लिए पुष्प चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे सबको चंदन का टीका भी लगाया। देखिए, वैसे तो लड्डू गोपाल जी को हमेशा ही चंदन का टीका लगाया जाता है, लेकिन गर्मियों में विशेष रूप से आप गुलाब जल मिलाकर, अष्टगंध चंदन या फिर केसर मिलाकर आप चंदन लगाएं तो बहुत ठाकुर जी को उससे आनंद की अनुभूति होती है और मौसम के अनुसार ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है। इस समय हम गुलाब इत्र का प्रयोग करते हैं, मोगरे के इत्र का, जो भी खुशबू वाली इत्र है जिसकी खुशबू सौम्य होती है, आप उसका प्रयोग अवश्य करें। ठाकुर जी की संध्या समय पूजन अर्चन करते समय हम उनके भोग प्रसाद में तुलसी दल पत्र अवश्य मिलाते हैं। उनके पास एक लोटे में जल भरकर हमेशा ही रखना चाहिए। वैसे तो हम मिट्टी के एक पात्र में ठाकुर जी के पास जल भर के रखते हैं और उसमें थोड़ा सा तुलसी दल पत्र रख देते हैं। देखिए, ठाकुर जी के पास हम इस तरह से तुलसी दल पत्र की कुछ डालें तोड़कर जो शुभ समय में लाकर यहाँ पर एक मिट्टी के बर्तन में या फिर हम तांबे पीतल के लोटे में जल भर कर रखे रहने देते हैं। इससे क्या होता है, जब भी हमें कभी आवश्यकता होती है हम इससे ही तुलसी दल पत्र निकाल लेते हैं। और आज हम अपने ठाकुर जी को आम का भोग लगा रहे हैं, तो हमने ठाकुर जी के सम्मुख आम रखे। फिर प्रभु हमारे छोटे बालक के स्वरूप में है, इसलिए हमने उन आमों को काट कर उसमें तुलसी दल पत्र रखकर अपने प्रभु को प्रेम पूर्वक आग्रह कराया। देखिए, ठाकुर जी हमारे घर में बड़े स्वरूप में भी हैं और हमारे पास एक छोटे लाला भी हैं। तो अभी हम अपने छोटे ठाकुर जी को प्रतिदिन झूला झुला रहे हैं और बड़े ठाकुर जी के लिए हम झूला बना रहे हैं। और ये ठाकुर जी हमारे घर सेवा लेने आए हैं, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। जब संध्या समय हम पूजन कर लेते हैं, धूप बत्ती जला देते हैं, दिया दीप कर लेते हैं, तो उसके बाद ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन यदि आपके पास समय है तो अवश्य करें। ठाकुर जी के सम्मुख बैठकर आप गान कर सकते हैं, सावन के गीत गाएं, ठाकुर जी के नामों का आप जप करें और यदि आपके पास समय हो तो आप उनके सामने नृत्य करें। ये ठाकुर जी को बहुत आनंदित करता है और भक्त के ऐसे भाव देखकर हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी संध्या सेवा ले चुके हैं और ये हमारे प्यारे जो बाकी जी आए हैं सेवा लेने, हम यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा हमारे परिवार पे सदा बनाए रखिए। और कितने प्यारे हैं हमारे बाकी बिहारी जी, इतना सुंदर स्वरूप है हमारे प्रभु का। तो देखिए, ये हमारे मोहन जी हैं, मोहन की जो मुकुट है वो हमने उतार के रख दिया है, क्योंकि संध्या समय पूजन के बाद हम ठाकुर जी का मुकुट निकाल देते हैं। सावन में ठाकुर जी के लिए हरी हरी पोशाकें पहनानी चाहिए, राधा रानी जी को मेहंदी लगाए, साथ ही उन्हें भी हरे रंग का पोशाक पहनाए, सारे गहने पहनाए, हरी हरी चूड़ियाँ राधा रानी जी को पहनाए। और सावन में जिस तरह से हम हरे हरे रंगों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से अपने ठाकुर जी के आसपास खूब सारी हरियाली रखें, जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। और इस समय ठाकुर जी को झूला झुलाने का नियम अवश्य बनाएं। देखिए, ठाकुर जी को झूला झुलाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रातः पूजन के बाद और संध्या पूजन से पहले आप ठाकुर जी को झूला झुला लें। और कभी भी ठाकुर जी को झूला झुलाते समय बहुत तेज नहीं झुलाना चाहिए, क्योंकि इन भावों के साथ कि हमारे ठाकुर जी छोटे से बालक हैं, प्यारे से बालक हैं, तो उनको धीरे धीरे बहुत ही स्नेह से उनके
नामों का जप करते हुए जब हम झूला झुलाते हैं तो हमारे प्रभु बहुत आनंदित होते हैं। हम अपने ठाकुर जी को शयन कराते हैं तो उनके सारे आभूषण इत्यादि बहुत ही प्रेम से निकाल लेते हैं। वैसे तो हमने अपने ठाकुर जी को इतने मुलायम कपड़े पहना रखे हैं, इसलिए हम उनको शयन कराते समय ये वस्त्र नहीं बदलेंगे। तो हमारे ठाकुर जी छोटे वाले हैं, उनके लिए तो मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर झूले हैं, लेकिन बड़े ठाकुर जी के लिए मुझे झूला बनाना पड़ेगा। अभी मेरे ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं तो थोड़ा सा उनका विग्रह भारी है, इसलिए हम श्री राधा रानी जी को भी उनके साथ ही झूला झुलाना चाहते हैं। तो अभी हम उनके लिए झूला बना रहे हैं। और देखिए हमारे बाकी जी अब शयन करने जा रहे हैं। ठाकुर जी को मुलायम सा गद्दा बिछाया, तकिया लगाई और फिर उनको हमने शयन कराया। अब हम ठाकुर जी को इत्र सेवा देंगे। तो देखिए ये गुलाब इत्र है और इसकी धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से ठाकुर जी की मालिश करनी चाहिए। मालिश करते समय श्री राधा रानी जी के नाम का जप करना चाहिए। और वैसे भी जब हम भगवान को इत्र सेवा देते हैं तो हमारे हाथों में भी इत्र लग जाता है। और इत्र का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। तो जब किसी का भी यदि शुक्र ग्रह कमजोर है तो वो नियमित इस तरह से ठाकुर जी को जब इत्र सेवा देता है तो उसके शुक्र बलवान होते हैं और जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ता है। वैसे भी ठाकुर जी की सेवा से जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। श्री जी का भी सारा आभूषण इत्यादि निकाल देंगे और जो भी मस्तक पे हमने चंदन इत्यादि लगाया है वो भी हम पोंछ देंगे। देखिए श्रावण माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूर्वा धतूरा जल दूध, उसी तरह से अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाते हैं, घेवर बना के खिलाते हैं, जो भी प्रभु की पसंदीदा चीज़ें होती हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, तो उससे भी हमारे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गौ माता को अवश्य उनके पास रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी सेवा में कोई भी त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए, तो गौ माता उस सेवा को पूर्ण कर देती हैं। और श्रावण माह में तो नेचुरल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं आप। वहाँ पर पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं हरी हरी, उनसे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मंदिर को अपने पूरे हरे रंग से डेकोरेट करके और जिस तरह से हम भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं उसी तरह से अपने ठाकुर जी के सामने भी सावन के गीत गाकर उनके लिए झूला बनाकर उनको प्रसन्न करें। और देखिए इस तरह से हमने अपने श्री जी और अपने ठाकुर जी को भी इत्र सेवा दी। रात्रि में अपने ठाकुर जी के चरण दबाएं, तो इन्हीं भाव से दबाएं कि लाला आप बहुत छोटे बालक हैं, आप थक जाते होंगे बैठे बैठे। फिर अपने छोटे से गोपाल जी के चरणों को स्पर्श करें, उनको इत्र सेवा दें, उनको बड़े ही स्नेह से दबाएं। जब हमारे लाला नींद में आ जाएं तो धीरे धीरे थपकी देकर उनको सुलाएं। साथ ही जब आप ठाकुर जी को सुला लें तो उस कमरे की या अपने मंदिर की कभी भी पूरी लाइट नहीं बंद करनी चाहिए, हमेशा उजाला रखना चाहिए। और पंखा कूलर जो भी आपकी व्यवस्था है वो वहाँ पर व्यवस्थित रूप से आपको चलाते रहना चाहिए। साथ ही ठाकुर जी की बांसुरी उनके पास रख देना चाहिए। यदि आपने संध्या भोग में कटे हुए फल का भोग लगाया है तो वो आप कटे हुए फल वहाँ से हटा लें और जो समूचे फल हैं वो आप वहाँ रात्रि में भोग प्रसाद के लिए रख सकते हैं। वो आप ठाकुर जी को शयन कराने से पहले ही उठा लें, उठाकर पूरे परिवार में उसको वितरित करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। देखिए इस तरह से ठाकुर जी के पास जो जल रखा रहता है वो जल आप रात्रि में रखा रहने दें। दूसरे दिन पुनः उस पात्र में दूसरा जल भरकर तुलसी दल पत्र डालकर रख दें और उस जल को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में हर प्रकार से सकारात्मकता आती है, सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। ठाकुर जी की सेवा भावों की सेवा है, बहुत ही सरल सेवा है। बस मन से जितना भी आपसे हो सके उसको करें, प्रभु के नामों का जप कीर्तन करते हुए इसी प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त करें। यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।